सारी चीज़ों के साथ लिंक करके फाल बनाने के लिए हमने 2-3 अभी जो सीधा स्टेप्स नहीं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत हमारे पास 17 कंज्यूमर कोर्ट्स थे, जिनको डिवॉल्व करके इस वक्त हमने तहसील लेवल पर ले गए हैं, और एडिशनल सेशन जज जो हैं उनके पास चला गया कि अब इस वक्त 154 तहसीलों में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो राइट्स हैं वो मुंतकिल कर दिए गए हैं, जहां पर तहसील लेवल पे लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, जो हमारे 39 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्शंस हैं। उसके साथ साथ 4 ऐसे सेक्शंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो डिप्टी कमिश्नर लेवल पे डील किए जाते थे, जिसमें से एक सेक्शन 11 है, सेक्शन 16, सेक्शन 18 और सेक्शन 19। सेक्शन 11 कहता है कि अशिया के ऊपर जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, डिस्क्लोजर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। 16 कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ सर्विस होना चाहिए। 18 कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ प्राइस होना चाहिए, और 19 कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ उसकी जो एक्सपायरी और उसके साथ साथ जो है वो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मौजूद होनी चाहिए। ये जो चारों सेक्शन हैं ये डिप्टी कमिश्नर लेवल पे ज़िलाई सतह पे पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के तहत इनको डील कर रहे थे। आज हमारी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं उनको 17 अजला से उठाकर 41 अजला तक फाल बना दिया गया है, और इसके 3 लेवल हैं रिड्रेसल के, और इस जो 15 अजला हैं उनमें अब तक इसकी जो जो इसकी अथॉरिटी थी, जो पावर थी इसको करने की, वो एससीज तक मुंतकिल कर दी गई है, नीचे तक तहसील लेवल तक, ताकि लोगों को जल्द इससे जो है ना वो इंसाफ मिल सके, कोर्ट कचहरियों के चक्कर और धक्के ना खाने पड़े। और जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो 4 सेक्शंस को डील करती है, 11, 16, 18, 19, इसको हम ऑनलाइन रिड्रेसल पर लेकर जा रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्ट ऐप के जरिए हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्ट ऐप जो होगी वो चंद दिन में, बहुत जल्दी के अरसे में हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबके पास ये सहूलत होगी बतौर सारिफीन कि आप उस ऐप को डाउनलोड करें, उसके ऊपर ही आप अपनी कंप्लेन दर्ज करेंगे, उसके ऊपर ही आपको रिड्रेसल टाइम ऑनलाइन मिलेगा, और उसी पे आपकी हेयरिंग होगी, और वो जो मुतलका एसी है वो उसकी हेयरिंग करके जो डिसीजन होगा वो उसी पे आपको ऑनलाइन मिलेगा। किसी को इजाफी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरियों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, डीसी ऑफिस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और इसके ऊपर जो जुर्माना था, पहले उसकी लिमिट 30,000 रुपये थी, जो बढ़ा के 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। ये वो कंज्यूमर प्रोटेक्ट ऐप है जो बहुत जल्द इजरा करके हम आपके सामने लाएंगे। ये वो ऐप है ये वो जदीद पंजाब है वज़ीर-ए-आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, जिसके ज़रिए आपके जो आपका हक आपको आपकी दहलीज पर दिया जाएगा, और हम इसको डिजिटाइज कर इस तरह से रिवैम्प कर एक पूरा डिपार्टमेंट सामने लेकर आ रहे हैं। ये अब तक की चीज़ें थी जो हमने की, आइंदा हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारा काम हम करते रहें, गाहे बगाहे आपके सामने लाते रहें। बहुत शुक्रिया। मैडम, एक सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, सारा कुछ डिजिटल कर दिया। आप किसी भी मंडी में जाए, वहाँ पे एंट्रेंस पे कुछ साहब बैठे होते हैं सादे कपड़ों में, वो एक पर्ची सी देते हैं, और वापसी पे निकलते भी एक पर्ची देनी पड़ती है जो लोग वहाँ से खरीदारी करते हैं। मैंने भी दी है, आना मंडी आप जाएँ, वापसी पे वो पर्ची लेते हैं। उस पर्ची सिस्टम का क्या आपने किया है अब तक, चूंकि गवर्नमेंट की जाहिर आपको पूरी की पूरी फोर्स आपके साथ? अच्छा, ये मैंने अभी आपसे शेयर नहीं किया था, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो पहला पायलट डिजिटल मंडियों का जो प्रोग्राम है उसका हम आगाज़ कर रहे हैं, और हमारी जो पहली पायलट मंडी है, जिस मंडी का आपने जिक्र किया, इसी मंडी को हम पहली पायलट मंडी डिजिटल मंडी बना रहे हैं, काना काछा मंडी जो है। और ये इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर हम आपको डिजिटल मंडी का नमूना, अमली नमूना दें, जिसमें ये तमाम कबाहतें जो है वो दूर हो जाएंगी। एंट्रेंस पे जो पर्ची होगी वो कंप्यूटराइज्ड होगी, वहाँ पे जो वे ब्रिज होंगे, वहाँ पे डिजिटल ऑक्शन होगी, वहाँ पे टोटल हम इसको डिजिटाइजेशन के अंदर लेके जा रहे हैं। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि अभी क्योंकि बहुत सारी जो फ़ी कलेक्शन है वो हमारी आउटसोर्स्ड है और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू की जा रही है, उसके अंदर कहीं पे अगर ये कबाहत आई है जो आपने आइडेंटिफाई की है, हम इसको भी रेक्टिफाई करेंगे, इसके पूरा पीछा करेंगे। अगर एक टाइम पे होनी चाहिए, एंट्रेंस की पर्ची है तो वापसी पे पर्ची नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये हम इसको डिजिटाइज करके अगले 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको काना काछा की मंडी डिजिटाइज कर देंगे। चीनी और चिकन, दो ऐसी चीजें हैं जिनके हवाले से चिकन को के हवाले से तो बड़ी मिथ्स की थी कि कौन रेट निकालता है, ये बड़ी बहस रही है। अब क्या सूरत हाल है, एकदम से चिकन की कीमतें ऊपर गई हैं, और उसके बाद चीनी की कीमत हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल है। गंदुम के आपने स्टॉक पकड़े तो गंदुम के स्टॉक पकड़ने के नतीजे में गंदुम की कीमत स्टेबल रही। क्या चीनी वालों को हाथ डालने से महकमाना कोई गफलत है आपके ख्याल में, या डर है, या ये माफिया इतना ताकतवर है कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता? मेरे
भाई फिर चीनी की कीमत पता करें नीचे कैसे आई है, हाथ डाला तो नीचे आई है ना, ऐसी कोई बात नहीं। चीनी की कीमत आप अब जाके देखें किस तरह से स्टेबल हुई है, ड्रॉप हुई है 200 रुपये से आज किधर आ गई है। चीनी 150 रुपये पे बिल मिल रही है बस सबको बाहर, 50 रुपये नीचे आई है चीनी। अच्छा दूसरी बात ये है, ऐसी बात नहीं कि हाथ नहीं डाला, ऐसी बात नहीं कि किसी को पकड़ा नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि चिकन की कीमत निकाली जाती है, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में चिकन की कीमत जो पहले से ऊपर गई है, उसमें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सरकारी तौर पे चिकन की कीमत जो है वो 595 रुपये तक, जो 383 रुपये ज़िंदा किलो और 595 रुपये का किलो जो गोश्त है, वो वहाँ तक हम इसको जो हो कैपिंग है हमारी। आज भी आप देखें तो 519 रुपये कीमत है चिकन की, जो पहले जब 400 रुपये से नीचे थी और 400 रुपये पे थी, वो चिकन के अंदर डिप्रेशन का टाइम था जिसमें पोल्ट्री फार्म्स और चिकन वाले ये बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे कि वो एट लॉस हैं। लेकिन अभी जो चिकन की कीमत ग्रेजुअली थोड़ी सी ऊपर गई है, एक तो जो विंटर सीज़न है, फिर इसकी प्रोडक्शन पैटर्न के अंदर स्लो टाइम आता है जो कि अक्टूबर में होता है। अक्टूबर का इम्पैक्ट मार्केट में दिसंबर में आता है। उसके बाद जो अब नवंबर की जो प्रोडक्शन है वो दोबारा इंक्रीज़ हुई है, जिसका इम्पैक्ट जनवरी में आएगा और दिसंबर वाली का फरवरी में आएगा। तो हम 2 महीने एडवांस हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि आइंदा आने वाले 2 महीने में ये डिप्रेशन में होगा या एक्सेस में होगा। लेकिन तो जो चिकन है वो अभी तक उस कीमत के अंदर है, अंदर फॉल कर रहा है जो सरकारी तौर पे इसका तयन किया गया। अच्छा मैडम साहबा, ये एक बड़ी ताई मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक सूरत हाल है। डियाला जेल के बाहर जो कुछ हो रहा है, फिर वो शाम को यूट्यूबर्स जो हैं वो भारत के हों या पाकिस्तान के, वो सेम पेज पे चल रहे हैं इस वक्त, और ये मुल्क की सलामती के लिए क्या आप समझते हैं कि अच्छा है? देखिए पहले तो जहां आपने इंडिया की बात की तो मैं जो बिहार के वज़ीर आला ने एक बहुत गंदी घिनौनी और घटिया हरकत की है कि एक बापर्दा खातून का हिजाब खींचा है उसने एक तकरीब के दौरान, उसके ऊपर एज ए मुसलमान औरत, और एक जो है वो ऐसा मतलब शहरी होते हुए जिनके जो ये मैं समझती हूँ कि ये नकाब जो है ये भारत की डेमोक्रेसी के मुंह के ऊपर से खींचा गया है। ये नकाब जो है ये उसके सेकुलर होने के दावे के ऊपर से खींचा गया है। ये नकाब जो है ये औरतों की जो सेंक्टिटी और डिग्निटी करने का जो एक प्रोपेगेंडा करते हैं, ये उसके ऊपर से नकाब खींचा गया है। और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और मैं एज ए मुसलमान खातून मैं इसकी पुरजोर मजम्मत भी करती हूँ, और मैं दुनिया को बताना और दिखाना भी चाहती हूँ कि ये है इनकी असलियत। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, बहुत ह्यूमन राइट्स के मामे चैम्पियन बनते हैं, उनकी हालत यह है कि एक बापर्दा खातून को जो है एक डॉक्टर को उसके चेहरे पे से नकाब खींचा गया। और उसके बाद एक और मैंने देखी एक वीडियो कि एक और कोई मौसूफ़ हैं, वो नहायत घटिया और तहकीर आमेज़ अंदाज में वो इस वाक़े को बयान कर रहे हैं, और बल्कि इसकी इंटरप्रटेशन कितने गंदे और गलीज़ तरीके से कर रहे हैं कि जिसको शायद दोहराया भी नहीं जा सकता। तो ये उसका इंडिया का असल चेहरा है जो दुनिया ने देख लिया, और बहुत अच्छा हुआ कि दुनिया ने अब कैमरा जो है वो ये सब कुछ दिखाता है। जहाँ तक हमारी सर्कस की बात है तो भाई ये मतलब आपको पता है कि मंगल सदक़े का दिन होता है और जुमेरात जो है वो मज़ारों का दिन होता है। तो भाई ये दोनों दिन उन्होंने चुने हुए हैं। एक दिन उन्होंने जाकर जो है वो वहाँ पर नौटंकी लगानी होती है, जिसमें से 60-70 लोग जो होते हैं उनमें से 30-35 यूट्यूबर होते हैं, बाकी जो है वो साथ में गार्ड शार्ड या जो भी कोई आए होते हैं, चंद वर्कर भी होते हैं उनके, और वो वहाँ पर अपना पूरा तमाशा लगाते हैं। बाजी को लाइमलाइट मिलती है और उसके बाद वो अपने अपने घरों को हंसी खुशी रुखसत हो जाते हैं। फिर जो है वो जुमेरात का टाइम आता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं उनको मरीम नवाज़ साहिबा ने कुछ दिन पहले एक अकल की मत की चीज़ दी थी कि भाई जो यहाँ टाइम ज़ाया करते हो, यहाँ पे धमाले डालते हो, डियाला के बाहर बैठ के किसी जाके अस्पताल का ही विज़िट कर लो। तो उन्होंने अस्पताल की विज़िट भी शुरू की, और अब तो मैंने देखा आज फुटेज के उन्होंने बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ की जो है वो कॉपी करते हुए उन्होंने स्कूलों के अंदर भी बाकायदा जो है वो जाकर बच्चों के साथ वैसी ही वीडियोस बनवाई जैसी जो है वो उनको चीफ मिनिस्टर साहबा की दिखती थी। तो अच्छा है, अगर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को कॉपी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैडम, रमजान के बारे में बताइएगा। क्या आप समझते हैं कि लाहौर जैसे बड़े शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो मौजूदा तादाद है वो काफ़ी है। दूसरा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ साथ प्राइवेट अफराद की भी जो शिकायत हैं वो भी काफ़ी दर्ज हो रही हैं, तो इसका खात्मा कब होगा? जो जहाँ तक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद का है तो उसके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर एक अच्छा निज़ाम, एक सिस्टम मुरतब दिया जाए तो बहुत
कसीर तादाद नहीं चाहिए होती प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की, उसके ऊपर विजिलेंस चाहिए होती है, परफॉर्मेंस चाहिए होती है, तादाद मुनासिब से भी काम चल जाता है। दूसरी जानिब जो आपका दूसरे पार्ट क्या था कि जो प्राइवेट लोग जो हमने अब ये जो हमारी कीमत ऐप है, हम ये इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बहुत सारी जगहों से इसकी हम